अड्डा फाइल्स। स्वागत है आपका स्टोरी अड्डा फाइल्स में, जहां हर कहानी अपने अंदर एक रहस्य छुपाए बैठी है। और आज मिस्टिक हेवन का एक नया पन्ना खुलने जा रहा है। तो लाइट्स धीमी कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी कहानी जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं होता। चैप्टर 7 द नाइट ऑफ शैडोज। उसी रात जब अग्नि गहरी नींद में सो रहा था, कुछ वापस आ गया। कुछ अंधेरा और बहुत पुराना। वही डरावनी परछाई जिसे उसने बेसमेंट में ड्रीम वॉक ट्रेनिंग के दौरान देखा था, फिर लौट आई। लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। वो धीरे धीरे अग्नि के सपनों में घुस गई और उसके सपनों को डर में बदलने लगी। नींद में अग्नि बेचैन होने लगा। उसके हाथ चादर को कसकर पकड़ चुके थे। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे वो किसी भयानक तूफान में फंस गया हो। अचानक उसकी एक जोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठी। दूसरे कमरे में जैमी अभी तक जाग रहा था। वो पूरे दिन हुई अजीब घटनाओं के बारे में सोच रहा था। जैसे ही उसने अग्नि की चीख सुनी, वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। बिना एक पल गंवाए वो दौड़कर अग्नि के कमरे में पहुंचा। अग्नि बिस्तर पर बुरी तरह तड़प रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उसकी बंद आंखों के नीचे पलकें तेजी से हिल रही थीं, जैसे वो किसी ऐसे डरावने सपने में फंस गया हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो। अग्नि, अग्नि उठो, मैं यहां हूं बेटा, डर मत, जैमी ने उसे पकड़कर हिलाते हुए कहा। लेकिन अग्नि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका शरीर तो यहां था, मगर उसका मन कहीं और फंस चुका था। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। जैमी तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। नहीं, ये अपने ही ड्रीम वर्ल्ड में फंस गया है। अगर मैं अभी इसके पास नहीं पहुंचा तो शायद ये कभी वापस ना आए। जैमी तुरंत अपने सीक्रेट रूम की तरफ भागा। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी में छुपा हुआ एक चमकता आईना रखा था। उसका फ्रेम हल्की रोशनी छोड़ रहा था। जैमी ने आईने को उठाया, उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे कुछ पुराने शब्द बोले। अचानक आईना चमकने लगा और अगले ही पल उसने जैमी को अपने अंदर खींच लिया। सपनों की दुनिया जैमी खुद को धुएं और अंधेरे से भरी एक अजीब जगह पर खड़ा पाया। चारों तरफ टूटी हुई यादों जैसे टुकड़े हवा में तैर रहे थे। अग्नि, कहाँ हो तुम? बेटा, मैं आ गया हूं। जैमी की आवाज पूरे अंधेरे में गूंज उठी। तभी दूर से एक डरी हुई आवाज सुनाई दी। जैमी, क्या वो आप हैं? प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। मैं आ रहा हूं अग्नि, बस आवाज देते रहो। जैमी इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े अग्नि के लॉकेट पर पड़ी। वो हल्की रोशनी से चमक रहा था। उसे एक पतली सी रोशनी आगे की तरफ जा रही थी, जैसे रास्ता दिखा रही हो। जैमी समझ गया, लॉकेट, इसे अभी भी अग्नि की असली पहचान याद है। वो उस रोशनी के पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद वो एक अंधेरे कमरे तक पहुंचा। कमरे के कोने में अग्नि सिकुड़कर बैठा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके सामने एक काली धुंधली परछाई मंडरा रही थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, वो बस धुएं जैसी थी। वो अग्नि के चारों तरफ ऐसे घूम रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के साथ खेल रहा हो। जैमी ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वो दौड़कर अग्नि के पास पहुंचा और अपनी जेब से लॉकेट निकालकर उसके गले में पहना दिया। जैसे ही लॉकेट अग्नि की त्वचा से छुआ, पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। वो काली परछाई दर्द से चीखी और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। वापस असली दुनिया में अग्नि अचानक हाँफते हुए बिस्तर पर उठ बैठा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। बिना कुछ सोचे वो तुरंत जैमी से लिपट गया। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। जैमी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। सब ठीक है अग्नि, अब तुम सुरक्षित हो, मैं हूं ना। धीरे धीरे अग्नि शांत होने लगा। कुछ देर बाद जैमी ने उससे पूछा, बताओ बेटा, क्या हुआ था? तुम फिर से सपनों की दुनिया में कैसे चले गए? अग्नि ने गहरी सांस ली। मैं सो रहा था, फिर मैंने अपने माता पिता की आवाज सुनी। वो मुझे बुला रहे थे। मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखें भर आईं। मैंने पूछा कि मैं उनके पास कैसे आ सकता हूं, तो आवाज ने कहा कि मैं उस क्रिस्टल का इस्तेमाल करूं जो आपने मुझे दिया था। जैमी चुपचाप सुनता रहा।
मैं बस अपने माता पिता से मिलना चाहता था, अग्नि बोला। लेकिन जैसे ही मैं सपनों में गया, वो काली परछाई आ गई। उसने मुझसे क्रिस्टल छीन लिया। सब कुछ अंधेरा हो गया। मेरा लॉकेट भी गिर गया। मैंने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं निकल पाया। उसकी आवाज़ टूट गई और मेरे माता पिता, वो वहां थे ही नहीं। अग्नि की आंखों से आंसू बहने लगे। सॉरी जैमी, मेरा परेशानी पैदा करने का इरादा नहीं था। जैमी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मैं समझता हूं, लेकिन अगली बार बिना मुझे बताए कभी अकेले ड्रीम वर्ल्ड में मत जाना। वो बहुत खतरनाक है। फिर उसने धीरे से कहा, और जो आवाजें तुमने सुनी थी, वो तुम्हारे माता पिता नहीं थे। अग्नि चौंक गया। क्या? फिर वो कौन थे? जैमी का चेहरा गंभीर हो गया। वो लोग थे जो तुम्हारे जरिए बॉक्स ऑफ ड्रीम्स तक पहुंचना चाहते हैं। उन्हें पता था कि अगर वो तुम्हारे माता पिता की आवाज इस्तेमाल करेंगे तो तुम जरूर आओगे। लेकिन मैं ही क्यों? अग्नि ने पूछा। जैमी ने उसके बालों को सहलाया। क्योंकि सिर्फ तुम ही उस बॉक्स को खोल सकते हो। अभी नहीं, लेकिन सही समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसने अग्नि को दोबारा सुला दिया। अब सो जाओ, आज रात तुमने बहुत कुछ सहा है। जैमी ने उसके माथे को चूमा। गुड नाइट मेरे बहादुर बच्चे। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया। गुड नाइट जैमी। और धीरे धीरे अग्नि फिर से नींद में खो गया, इस बार बिना किसी डरावने सपने के। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मिस्टिक हेवन के रहस्य हर पल और भी गहरे होते जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो जुड़े रहिए स्टोरी एडा फाइल्स के साथ। अगले अध्याय में एक नया राज, एक नया खतरा और एक ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा।